चलिए, गुड इवनिंग सबको। कहानी पढ़ने का समय आ गया है हमारा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सब लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी जल्दी सभी लोग ऑनलाइन आ जाओ। ऑब्वियस सी बात, ये बात वही सुन रहा होगा जो ऑनलाइन है, बट स्टिल हमने दूसरे चैनल पे देखा है लोग ऐसे ही बात करते हैं, इसलिए आप लोग सभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। ठीक है, पहले पार्सिंग से शुरू करेंगे और न्यूज़पेपर का जो पार्स करने के लिए हमने बोला था वो ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। ठीक है, वो आर्टिकल आज की हेडलाइन थी और उसी हेडलाइन को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, वो फर्स्ट हेडलाइन थी, फर्स्ट पेज की ही पहली न्यूज़ थी। स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दिया गया था। आई होप आप लोगों ने करके रखा होगा टास्क को। ठीक है, बाकी लोग जो नहीं किए होंगे फिर कोई बात नहीं, वी विल सी टू दैट। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आई होप ऑडियो आ रही होगी सबको, क्रिस्प एंड क्लियर। सबको गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। हमने मार्क सर इसके बाद कौन सी क्लास होगी आर्यन, इसके बाद क्या क्लास लें आप लोग बताइए, कुछ सजेस्ट कीजिए। ग्रामर पढ़ना है, क्या पढ़ना है बताइए, आपको क्या पढ़ना है बताइए। उसके बाद नंदकिशोर सभी को गुड इवनिंग। आपको जो पढ़ना है बताइए, पढ़ा देंगे। हमारा क्या है, हमारा क्या है, हमें तो जो कहिएगा हम वो पढ़ा देंगे। हम लोग फुर्सत में हैं और आप लोग भी फुर्सत में ही होंगे, सभी लोग फुर्सत में हैं। ठीक है, चलिए सबको गुड इवनिंग। शुरू करते हैं पहले पार्सिंग से, लेट्स सी टू दैट। ठीक है, थोड़ा उत्साह के साथ पढ़ते हैं, पता चला हमें ही नींद आ गई पढ़ाते पढ़ाते। चलिए तो पार्सिंग करते हैं। सर मेरा इंग्लिश फिर से ज़ीरो हो जाएगा। कैसे ज़ीरो हो जाएगा विवेक तुम्हारा इंग्लिश? रीडिंग करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ज़ीरो कैसे हो जाएगा? अब हम कर क्या सकते हैं, तुम्हारे बैच के बच्चों को इतना धक्का दिया लेकिन कोई जाग नहीं रहा है। आज हम एक नोटिफिकेशन डाल देते हैं फेसबुक पे भी, ठीक है, कि कल से क्लास चलेगी। क्लास नहीं लेंगे तो दिक्कत तो ये है कि ऑलरेडी यू हैव पेड द फ़ी, आप तो फ़ी हमें दे चुके हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा आपसे मिलना है नहीं, तो क्यों नहीं कोर्स ख़त्म ही कर दिया जाए। चलिए पहले सफाई से शुरू करते हैं। और ज़ीरो नहीं होगा इंग्लिश लड़का, इतना ख़राब नहीं पढ़ाएं कितनी जल्दी भूल जाओगे। ठीक है, अंग्रेज़ी इम्प्रूव हुई थी तो जितनी इम्प्रूवमेंट उतनी दिखेगी, ज़ीरो किसी का नहीं होता है। चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग, पहले बातें बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी जो काम है पहले उससे शुरू करते हैं। वी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, पार्सिंग से शुरू कर रहे हैं हम लोग। वी आपका क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, प्लूरल आप सभी जानते हैं। उसके बाद है आपका चैटेड वर्ब का दूसरा रूप। बिना ऑक्सिलरी वर्ब के दो ही टेंस हो सकता है आपका गुड इवनिंग भूमिका, और वो टेंस है आपके प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे हमने प्रयोग किया है पास्ट सिंपल का। अबाउट यह आपका प्रीपोजिशन है। आर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि हमारे पास खाली स्थान है इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग दीपमाला, सभी को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी लोग क्या है, आप सभी का स्वागत है और आप सभी के प्रयासों से धीरे धीरे चैनल आगे बढ़ रहा है। और प्रयास कीजिए, जितने भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उन सभी बच्चों से ये हम कहेंगे कि आप सभी क्या कीजिए, इस चैनल को क्या है आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बिकॉज इट्स अ कॉमन कम्युनिटी, ये हम सभी का है। ठीक है, एंड वी हैव टू सी टू दैट कि ये आगे बढ़े, जैसे हम आपके लिए सोचते हैं आप हमारे लिए सोचिए। चलिए तो आगे देखा जाए। इसके बाद जो अगला हमारा है वह ये है
स्कूल डेज यह आपका नाउन है, दो शब्दों को मिला करके यहाँ पे नाउन बना है तो कंपाउंड नाउन हो गया आपका। एंड कंपेनियंस ऑफ दैट एरा, एंड आपका कंजंक्शन है, दो टर्म्स को जोड़ने के लिए आपने इसका प्रयोग किया है। कंपेनियंस आपका नाउन है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, एरा आपका नाउन है, और दैट यहाँ पे हमने एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया है। दैट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। और देखिए एक्चुअली क्या है कि कई जगहों पे डिटरमाइनर्स भी लोग पढ़ाते हैं, बट हम क्या करते हैं ना कि डिटरमाइनर इत्यादि सब एडजेक्टिव की ही कैटेगरी में पढ़ाते हैं, तो थोड़ा बहुत इशू आ सकता है जो बाहर के बच्चे हैं। बट यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं कि सर ये डिटरमाइनर है या एडजेक्टिव। तो डिटरमाइनर्स कुछ एडजेक्टिव्स को एक अलग कैटेगरी में डाल करके क्या उसको डिटरमाइनर की तरफ पढ़ाया जाता है। चलिए लाइट आ गई है, लाइट चला गया था, ठीक है। तो सबको आई होप ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, 2 या 3 मिनट का ये डिस्टर्बेंस रहा, ठीक है। आई होप सबको अब आवाज़ जा रही होगी। एक बार थोड़ा कमेंट कर देना। हमारा जो मॉडेम है ना वो डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, दैट्स वाई इट गॉट डिसकनेक्टेड, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी लोग कि एवरीथिंग इज़ ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो यहाँ पे देखा जाए, एंड देन ही वेंट ऑन टू टेल, एंड देन ही वेंट ऑन टू टेल, यहाँ पे एंड आपका कंजंक्शन हो गया, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम है आपका देन, ही वेंट ऑन, तो ही आपका हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। वेंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, गो ऑन का मीनिंग होता है टू कंटिन्यू समथिंग, और ये उसी का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग हो जाएगी वेंट ऑन, तो ये आपका फ्रेजल वर्ब है। टू आपका प्रीपोजिशन है, टेल वर्ब का पहला रूप है। मी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी कि। ही वॉज सफरिंग, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे प्रोनाउन है सिंगुलर थर्ड पर्सन। वाज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, सफरिंग आपका वर्ब का चौथा रूप है। ऑडियो ओके है ना, डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि लाइट चली गई थी, फिर रिकनेक्शन हुआ है। तो एक बार सब कोई देख लेना एंड जस्ट कमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द ऑडियो, दैट एवरीथिंग इज लाइव अगेन। चलिए, लाइट चली गई थी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था और कोई इशू नहीं था। चलो आगे देखते हैं। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है, वेरियस आपका एडजेक्टिव है, एलिमेंट्स आपका नाउन है, ठीक है। करके रखे होंगे ना सब कोई टास्क। चलिए अब हम लोग मिटा देते हैं पीछे जो जो हटा है, जिसका यूज हो चुका है। जब भी ज़रूर लगे स्क्रीनशॉट आप लोग ले करके क्या कर सकते हो, रख सकते हो अपने पास, ठीक है, फॉर द रिकॉर्ड। हेंस द फ्रूगल वाटरमेलन ब्रेकफास्ट, हेंस द फ्रूगल वाटरमेलन ब्रेकफास्ट। हाँ अब चलो सब कुछ ओके हो चुका है, जो इशू था वो लाइट जाने का इशू था और कुछ नहीं था, ठीक है। लाइट और इंटरनेट अभी तक तो साथ दे रही है एंड इट्स अ गुड थिंग। अगर ये दोनों चीज़ें चली जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी, इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ चली जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। हेंस आपका यहाँ पे एडवर्ब है बाबू, ठीक है। द आपका आर्टिकल है, फ्रूगल आपका एडजेक्टिव है, वाटरमेलन ब्रेकफास्ट यहाँ कंपाउंड नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है।
चलिए आगे देखा जाए। एज से सेंटेंस की शुरुआत की गई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह जो सेंटेंस है ये एज से शुरू हुआ है। एज एक ऐसा शब्द है जो कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एज यहाँ पर जो हम लोगों ने यूज़ किया है वो प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ किया है, कंजंक्शन के तौर पे यूज़ किया है, एडवर्ब की तरह पे यूज़ किया है कई जगहों पे। इस जगह पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंजंक्शन की तरह। तो अगर आप कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं एज का, तो इसकी मीनिंग दो होती है, एक बिकॉज और एक होती है इफ़ टू थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। तो आप एज का प्रयोग करते हैं कि भाई दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे थे, एक काम हो रहा था उसी समय दूसरा काम भी हो रहा था, तो आप क्या है एज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज जो यूज़ हुआ है कंजंक्शन की तरह यूज़ हुआ है। एज आई वॉजंट सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग वर्स देन अ ब्रूज शिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे क्या है एक ब्रूज्ड शिन के अलावा और कोई बीमारी नहीं थी। आई डिडेंट हैव एनीथिंग एल्स अदर देन अ ब्रूज शिन। आई हो गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर। वाज हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब। सफरिंग आपका है वर्ब का चौथा रूप, थोड़ा मोटा कलम कर देते हैं। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है यहाँ पे। फ्रॉम आप यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज अ प्रीपोजिशन। बाकी चीज़ें हटा देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कैनवास। ठीक है, एनीथिंग है यहाँ पे प्रोनाउन है। वर्स आपका कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स। ठीक है, देन जो आपका है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ करते हैं, कई जगहों पे कंजंक्शन की तरह यूज़ करते हैं, यहाँ पे यह प्रीपोजिशन है। ठीक है, अ आपका आर्टिकल है। ब्रूज्ड आपका पार्टिसिपल है, यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। शिन आपका नाउन है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं इतना। कल किसी बच्चे ने कहा था कि सर थोड़ा पार्सिंग ज़्यादा कराइए, इसलिए ज़्यादा करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ड्यू टू यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। ओइंग टू, ड्यू टू हम लोग कई बार यूज़ करते हैं। फॉलिंग ओवर अ, ड्यू टू फॉलिंग ओवर अ, तो वर्ब का चौथा रूप है ओवर। आपका यहाँ पे यूज़ कर देखिए, आप ओवर का प्रयोग एडवर्ब के तौर पे भी कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के तौर पे यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अ आर्टिकल है। कोटिंग कपल, तो कोटिंग यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप है लेकिन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। कपल आपका नाउन है। इन आपका प्रीपोजिशन है। द आपका आर्टिकल है और गार्डन्स आपका नाउन है। ठीक है, आगे देखिएगा। आई फेल्ट बेटर अबाउट माई ब्रेकफास्ट। आई आपका सब्जेक्ट है। फेल्ट वर्ब का दूसरा रूप है। बेटर ऑब्वियस सी बात है ये एडवर्ब होना चाहिए, इसलिए एडवर्ब होना चाहिए क्योंकि अगर आप फील वर्ब देखेंगे, आपका वर्ब जो है वो क्या है, फील है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं, तो यह बताने के लिए आप किसका प्रयोग कीजिएगा, एडवर्ब का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, आपका एडवर्ब करता है। तो बेटर यहाँ पे एडवर्ब है। अबाउट आपका प्रीपोजिशन है। माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ब्रेकफास्ट आपका नाउन है। ठीक है, इतना मिटा देते हैं, थोड़ा साफ हो जाएगा। यह एक टास्क है, सो यू विल हैव टू टेक इंटरेस्ट बाय योर सेल्फ। आपको खुद इसमें रुचि दिखानी होगी, मतलब हमारे कुछ भी कहने से धकियाने से आप लोगों को क्या है इसमें रुचि नहीं जगेगी। तो आपको खुद से क्या थोड़ा इसमें इंटरेस्ट जगना चाहिए कि आप खुद से करके आएँ। अगर आप खुद से नहीं कीजिएगा तो फिर क्या है इसका कोई लाभ नहीं है, इस पूरे कवायद का, इस पूरे प्रोसेस का कोई लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोग क्या है खुद से करके आया कीजिए, खुद से भी कीजिएगा तो आपको क्या है फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। आगे देखेंगे। एंड
एंड यहाँ पे आपका कंजंक्शन है, एंड यहाँ पे आप कैसे यूज़ करें, कंजंक्शन की तरह यूज़ करें। इमीडिएटली आपका एडवर्ब है यहाँ पे, ऑर्डर्ड वर्ब के लिए है जो वर्ब का दूसरा रूप है। ये हम मोर मार्मलेड, तो मोर आपका एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे मात्रा के लिए यूज़ हुआ है। तो मेनी का भी जो कंपैरेटिव होता है वो मोर होता है, और मच का भी कंपैरेटिव मोर होता है। यहाँ पे मच का कंपैरेटिव मोर है। मार्मलेड एक खाने की चीज़ है, कल हम लोग बात कर चुके थे, नाउन है। एंड आपका कंजंक्शन है, अ आर्टिकल है, थर्ड आपका एडजेक्टिव है, और टोस्ट आपका नाउन है। ठीक है, थोड़ा गंदा हो जाता है जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं साथ ही साथ बोलते चलते हैं, ताकि आप लोगों को क्या है सुनाई पड़े। तो सुनने से क्या होता है कि अगर हैंड राइटिंग क्लियर ना हो तब भी आदमी समझ जाता है क्या लिखा हुआ है। फिर वही रोना हम रो लेते हैं, अरे लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। ठीक है, ये रोना हमारा कर्तव्य है। वेन वी पार्टेड, फिर आपका एडवर्बियल है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, वी आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, वर्ब का दूसरा रूप है पार्टेड। ही ये आपका सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। अर्ज्ड आपका वर्ब का दूसरा रूप है। मी आपका ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का या सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव केस है। ट्विस्ट स्विच, तो टू आपका प्रीपोजिशन है। स्विच आपका वर्ब का पहला रूप है, थोड़ा सफाई चाहिए। स्विच आपका क्या है, वर्ब का पहला रूप है। टू आपका प्रीपोजिशन है, और वाटरमेलन यहाँ पे नाउन है। फॉर आपका प्रीपोजिशन है। ब्रेकफास्ट आपका नाउन है। दो आपका कंजंक्शन है। जब मीनिंग बताएंगे तो इस सभी को गुड इवनिंग शुभम, जब हम इसकी मीनिंग आपको बताएंगे तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। कल से सभी बच्चे ध्यान देंगे जो अपने रेगुलर बच्चे हैं, कि कल से आप सभी की जो क्लासेस चल रही थी ऑफलाइन वह ऑनलाइन शुरू होंगी। हम टोटल ग्रामर अब पढ़ा देंगे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब हम कोई और काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल ग्रामर जो क्लासरूम में चल रहा था, बाहर के बच्चों को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जो क्लास के बच्चे हैं उनका ग्रामर कंटिन्यू होगा, जहाँ से चल रहा था वहाँ से पढ़ा करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों को जिनसे आपका संपर्क है बोल दीजिएगा कि सर बैच कंटिन्यू कर रहे हैं, और जब क्लासेस शुरू होंगी तो हम रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम फिर से बता दे रहे हैं कि क्लासेस जब शुरू होंगी तो हम रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो एवरीबडी शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, दो कंजंक्शन है, आई आपका सब्जेक्ट है, थर्ड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। कुडंट आपका मॉडल वर्ब है, हेल्प वर्ब का पहला रूप है। यहाँ पे हेल्प नोटिसिंग, ठीक है, तो हेल्प डूइंग समथिंग होता है, ये वर्ब का चौथा रूप है बच्चा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को डाउट है कि सर V1 के बाद V4 कैसे आ रहा है, तो हम समझा देते हैं आपको कि ये सारी चीज़ें मीनिंग बेस्ड होती हैं। अगर आप हेल्प शब्द की मीनिंग देखेंगे तो हेल्प डूइंग समथिंग लिखा हुआ रहता है, यानी हेल्प के बाद डूइंग यानी वर्ब का चौथा रूप आएगा। नहीं, स्विच टू फ्रेजल वर्ब नहीं है बच्चा, फ्रेजल वर्ब होता तो हम लिख देते। अगर हमने लिखा है वर्ब तो वर्ब है और टू प्रीपोजिशन है। फ्रेजल वर्ब होता तो वहाँ हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प आपका वर्ब का पहला रूप है, और नोटिसिंग वर्ब का चौथा रूप है। क्यों है यह समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप सभी के पास डिक्शनरी होनी चाहिए, डिक्शनरी के बिना पढ़ना असंभव है इंग्लिश। ठीक है, जब भी हम हेल्प लिखते हैं ये हेल्ड क्यों पकड़ता है? चलिए,
चलिए देखिएगा, हेल्प somebody in doing something, help somebody to do something, तो हेल्प के साथ डूइंग समथिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी हेल्प डूइंग समथिंग, यानी किसी कार्य को करने में क्या करना, मदद करना, हेल्प इन डूइंग समथिंग, ठीक है। तो हेल्प इन डूइंग समथिंग का भी हम लोग कई बार क्या है प्रयोग करते हैं, यह बताने के लिए कि किसी कार्य को करने में क्या है, मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प के साथ डूइंग लगा हुआ है, तो हेल्प वर्ब का पहला रूप है, डूइंग आपका वर्ब का चौथा रूप है। डिक्शनरी रखिए, उसको देखते रहिए, आपको फायदा होगा। दैट आपका यहाँ पे कंजंक्शन है, ही आइड माई, ही आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आइड आपका वर्ब का दूसरा रूप है, माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, स्क्रैम्बल्ड आपका एडजेक्टिव है, जिसका प्रयोग हम लोगों ने एग नाउन के लिए किया है। थोड़ी सफाई की ज़रूरत है, जिसको ज़रूरी लगे स्क्रीनशॉट ले लेना। विद आपका यहाँ प्रीपोजिशन है, ए आपका आर्टिकल है, लुक आपका नाउन है, दैट यहाँ पे प्रोनाउन है। हमें कैसे पता, ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह दैट का हमने प्रयोग किया है। दैट वाज फुल ऑफ लॉन्गिंग, ये आपका बी वर्ब का रूप है, मेन वर्ब है यहाँ पे। फुल आपका एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, और लॉन्गिंग आपका नाउन है। वर्ब का चौथा रूप जब नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उसे जेरंड कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, अब पढ़ा जाए। अब देखते हैं कहाँ से हमने कल छोड़ा था और कहाँ से आज शुरू करना है, ठीक है। वी चैटेड अबाउट आवर स्कूल डेज एंड कंपेनियंस ऑफ दैट एरा, हम लोगों ने बातें की, वी चैटेड अबाउट किस चीज़ के बारे में, आवर स्कूल डेज हमारे स्कूल के दिनों के बारे में, एंड कंपेनियंस ऑफ दैट एरा और उन दिनों के जो हमारे दोस्त थे, हमारे जो कंपेनियंस थे। एरा मतलब युग नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे उन दिनों के जो हमारे दोस्त थे उनके बारे में। एंड देन ही वेंट ऑन टू टेल मी दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स, फिर उसने जारी रखा बात करना और उसने मुझे बताया, क्या बताया, उसने मुझे यह बताया दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स, कि वह कई बीमारियों से क्या है, जूझ रहा है। हेंस द फ्रूगल वाटरमेलन ब्रेकफास्ट, और इसलिए ने उसने क्या किया था, वह वाटरमेलन का ब्रेकफास्ट करा था। फ्रूगल का मतलब होता है प्लेन, यहाँ प्लेन होगा यहाँ पे सादा। एज आई वॉजंट सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग वर्स दैन अ ब्रूज्ड शिन, और चूंकि मुझे कोई और बीमारी नहीं थी, मैं किसी और बीमारी से नहीं जूझ रहा था। वर्स दैन अ ब्रूज्ड शिन, बस मेरा थोड़ा सा छिल गया था, घुटना क्या थोड़ा सा मेरा छिल गया था, शिन कहते हैं घुटने को। ड्यू टू फॉलिंग ओवर अ कोटिंग कपल इन द गार्डन्स, क्योंकि कोई कपल था गार्डन में, मैं उनसे जाकर के क्या है टकरा गया था, इसलिए मेरा घुटना थोड़ा सा क्या है छिला हुआ था। उसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जबकि इसके दोस्त को कई सारी बीमारियां हैं। आई फेल्ट बेटर अबाउट माई ब्रेकफास्ट, अब मुझे अपने नाश्ते को लेकर के अच्छा लगने लगा, इसलिए अच्छा लगने लगा क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अगला हल्का नाश्ता क्यों कर रहा है। एंड इमीडिएटली ऑर्डर्ड मोर मार्मलेड एंड अ थर्ड टोस्ट, और मैंने क्या है कि और ज़्यादा मार्मलेड मंगाया और एक तीसरा टोस्ट भी मंगाया। वेन वी पार्टेड, जब हम अलग हुए, ही अर्ज्ड मी टू स्विच टू वाटरमेलन्स, तो उसने मुझसे अर्ज किया यानी अनुरोध किया, टू स्विच टू वाटरमेलन्स, कि भाई तुम भी क्या है वाटरमेलन्स पे स्विच कर जाओ, अपना नाश्ता बदल करके वाटरमेलन्स कर लो फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। दो आई कुडंट हेल्प नोटिसिंग दैट ही आइड माई स्क्रैम्बल्ड एग्स विद अ लुक दैट वॉज फुल ऑफ लॉन्गिंग। दो का प्रयोग आप लोग किसी सेंटेंस में कंट्रास्ट के लिए करते हैं, यानी यह बोल तो रहा है इसको कि तुम नाश्ते में क्या है वाटरमेलन खाना शुरू कर दो, लेकिन लेखक का कहना है आई कुडंट हेल्प नोटिसिंग, यानी मैं खुद को रोक नहीं पाया
यह नोटिस करने से दैट ही आइड माई स्क्रैम्बल्ड एग, कि वह उसकी नज़रें थी मेरे स्क्रैम्बल्ड एग वाले नाश्ते पे, विद अ लुक, ऐसी दृष्टि से वह देख रहा था, दैट वॉज फुल ऑफ लॉन्गिंग, जिसमें क्या है, लॉन्गिंग भरी हुई थी। तो लॉन्गिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मिस करना, कि अगर आप बहुत दिन से किसी चीज़ को आपने नहीं देखा या कोई चीज़ आपको नहीं मिले हैं तो आप उसे मिस करते हैं, इसके लिए आप लॉन्गिंग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लॉन्ग वर्ब से बना हुआ यह नाउन है। आई गेस हेल्दी ईटिंग एंड हैप्पी ईटिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। मुझे लगता है कि स्वस्थ भोजन और ऐसा भोजन जो आपको पसंद हो, दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। यानी समथिंग दैट यू लाइक टू ईट माइट नॉट बी हेल्दी फॉर यू। यानी यह काफ़ी संभव है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद हो, शायद वह चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया ना हो। दिवाली, क्रिसमस एंड द न्यू ईयर आर अप्रोप्रिएट टाइम्स फॉर अ लिटिल इंटेलिजेंट। चलो, गुड इवनिंग गुड्डू। ठीक है, बहुत दिन बाद गुड्डू हमारा आया है ऑनलाइन। तो दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर, नववर्ष, ये अच्छा समय होता है फॉर अ लिटिल इंटेलिजेंस। यानी जब आप क्या करते हैं, अपनी किसी कमज़ोरी को इग्नोर करते हैं और थोड़ा जो आपको पसंद है उन चीज़ों को क्या है, खाते हैं, पीते हैं, उनको एंजॉय करते हैं। तो उसके लिए ये 3 समय काफ़ी अच्छे हैं, दीपावली, क्रिसमस और न्यू ईयर। And if someone were to send me a Christmas pudding, I would respect the giver and the pudding by at least enjoying a slice or two and sharing the rest. और अगर कोई मुझे क्रिसमस से पुडिंग गिफ्ट कर जाता है तो मैं देने वाले और जो गिफ्ट है दोनों का सम्मान करते हुए कम से कम 1-2 पीस तो ज़रूर खाऊंगा और बचा हुआ क्या है, अन्य लोगों के साथ बांटूंगा, शेयर करूंगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आई एम अ ब्रेकफास्ट पर्सन। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कहने का मतलब है कि यह बात, यह जोर देते हुए कह रहा है कि आई एम ब्रेकफास्ट पर्सन, यानी और कुछ मिले ना मिले इसको नाश्ता चाहिए, यानी यह क्या है, ब्रेकफास्ट पर्सन है। एंड आई स्टैंड बाय अनदर ऑफ ग्रैनीज प्रोवर्ब्स, और मैं नानी या दादी जो भी थी उनके इस मुहावरे को क्या है, आई स्टैंड बाय इट, यानी मैं इसका समर्थन करता हूँ। इफ़ द ब्रेकफास्ट इज़ बैड द रेस्ट ऑफ द डे विल गो रॉन्ग, कि अगर नाश्ता बढ़िया नहीं हुआ तो सारा दिन खराब जाएगा। सो मेक इट अ गुड ब्रेकफास्ट, तो बढ़िया नाश्ता कीजिए। लिंगर ओवर इट, धीरे धीरे खाइए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय द फ्लेवर, सारे स्वादों को एंजॉय कीजिए। एंड इफ़ यू हैपन टू बी समवन हु मस्ट प्रिपेयर देयर ओन ब्रेकफास्ट, और अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपना नाश्ता खुद बनाना पड़ता है, डू सो विथ लविंग केयर एंड प्रिसीजन, तो प्यार के साथ खाना बनाइए, थोड़ा प्रिसीजन, थोड़ा कलात्मकता के साथ खाना बनाइए। जैसा कि दादी माँ कहती थी, देयर इज स्किल इन ऑल थिंग्स इवन इन स्क्रैम्बलिंग एग्स। हर चीज़ में क्या होता है, स्किल चाहिए। हर चीज़ में क्या है, हर चीज़ एक कला है, चाहे अंडे फेंटना ही क्यों ना हो, वो भी एक कला ही है। तो एवरीथिंग इज़ अ स्किल, हर काम क्या है, ढंग से करना चाहिए। ठीक है, कल हम लोग अगली कहानी पढ़ेंगे। शिमला और दिल्ली नहीं पढ़ेंगे, यह बुक ऊपर कमेंट में हमने डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डाला हुआ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है और नीचे कमेंट में भी डाला हुआ है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह बुक है, कमेंट में हम फिर से डाल दे रहे हैं, पब्लिक कमेंट में भी डाल दिया है हमने। ठीक है, और यहाँ लो, अभी भी कमेंट में डाल देना, सभी लोग डाउनलोड कर लोगे। बता देते हैं आगे कौन सी कहानी होगी। यह कहानी हमारी पढ़ी हुई है तो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। रेस्पेक्ट योर ब्रेकफास्ट हो चुका है। यह भी पढ़ा चुके हैं, मिस रोमेला एंड अदर्स। चलिए, रीडिंग वॉज माई रिलीजन इन जनवरी, महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड। ठीक है, चलिए हम लोग यह कहानी पढ़ेंगे कल। आप सभी मार्कअप कर लीजिए इस कहानी को। रीडिंग वॉज माई रिलीजन, यह कहानी कल हमारी होगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्स करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्सिंग का टास्क है। पेज नंबर हम मार्क कर दे रहे हैं बच्चा, इसका पेज नंबर है आपका 107। तो कल की कहानी होगी पेज नंबर 107। अच्छा, वायरस के कारण काम बढ़ गया। कोई बात नहीं गुड्डू, लगे रहो, यहाँ पे सभी एसेंशियल लोगों के भरोसे ही हम लोग घर पे आराम कर रहे हैं। सो तुम भी मेहनत करो। चलिए, तो पेज नंबर 107 है और यह कहानी है रीडिंग वॉज माई रिलीजन। एवरीबडी शुड डाउनलोड द PDF दैट हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन द कमेंट। और जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे होते हैं, वह क्या कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक है जो हमारा नंबर है, उस नंबर से टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए या फिर
यूट्यूब के लिंक पे जा करके और इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग न्यूज़पेपर की पार्सिंग करेंगे जैसा कि टास्क दिन में दे चुके थे। यही है हमारा हेडलाइन, यही था। चलो शुरू करते हैं अब हम लोग इसको। पीएम सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे नाउन है और सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। पीएम मतलब हमारे प्रधानमंत्री, ये नाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अनाउंसेस वर्ब का 5वां रूप है। 21 डे लॉकडाउन, यह आप चाहें तो एडजेक्टिव की तरह कह सकते हैं, इस्तेमाल हुआ है। लॉकडाउन आपका क्या है, नाउन है। एज कोविड-19 टॉल टचेस 10, तो दो काम जब साइमल्टेनियसली होते हैं तो हम लोग कंजंक्शन के तौर पे एज का प्रयोग करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने यह काम किया क्योंकि कोविड-19 का जो टॉल है, तो टॉल का मतलब होता है कोविड-19, टॉल यहाँ पे कंपाउंड नाउन की तरह यूज़ किया गया है बच्चा। यह क्या है आपका, कंपाउंड नाउन है। टॉल की मीनिंग होती है किसी भी दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या। यहाँ पे टॉल कंपाउंड नाउन का हिस्सा है। ठीक है, टचेस वर्ब का 5वां रूप है और 10 आपका यहाँ नाउन की तरह यूज़ हुआ है, नंबर है यह। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है कोविड-19 टॉल, कंपाउंड नाउन है और सब्जेक्ट है आपका। टचेस वर्ब का 5वां रूप है और 10 आपका नंबर है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे हम लोग सब हेडलाइन देखते हैं, फिर मीनिंग भी समझा देते हैं आपको इसकी। यहाँ पे कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन का मतलब होता है जब सड़कों पे लोगों का और वाहनों का निकलना सरकार की तरफ से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। दिस सिचुएशन इज़ नोन एज अ लॉकडाउन। एज देश में एक तरफ, जब एक तरफ कोई कार्य हो रहा है और दूसरी तरफ दूसरा कार्य हो रहा है, तो दोनों को जोड़ने के लिए आप एज का प्रयोग कर रहे हैं। देश में एक तरफ कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या टॉल 10 तक पहुंच चुकी है, इसने 10 के आंकड़े को छू लिया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। आगे देखेंगे, गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है बच्चा यहाँ पे, क्योंकि वह सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाएगा। तो ये वर्ब का 5वां रूप है। 15,000 करोड़, तो 15,000 आपका नंबर है, करोड़ यह कह सकते हैं एक तरह से कंपाउंड नाउन है, दो शब्दों से मिलके बना नाउन। टू बीफ अप, टू आपका प्रीपोजिशन है। बीफ अप आपका फ्रेजल वर्ब है। इंफ्रास्ट्रक्चर यह आपका नाउन है। फॉर आपका प्रीपोजिशन है। ट्रीटमेंट आपका पहला नाउन है। पेशेंट्स आपका दूसरा नाउन है। दोनों को जोड़ने के लिए आपने ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। ठीक है, तो सरकार ने 15,000 करोड़ अलॉट किए हैं टू बीफ अप। बीफ अप फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू इंक्रीज या फिर टू मेक समथिंग स्ट्रांग। बीफ अप का यही मीनिंग होता है। तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जांच करने की जो क्षमता है, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि लोगों का इलाज हो सके, उसको बीफ अप करने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ अलॉट किए हैं। चलिए अब आगे एक पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग। तो एज हम जैसा कि आपको बता चुके कि एज क्या है आपका, एक कंजंक्शन है जिससे अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, इसका मतलब। चलिए लाइव हो गया है, फिर से इंटरनेट चला गया था और कोई इशू नहीं था, तो हमको नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ आपका मिस हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है द एज कंजंक्शन है आपका। तो अगर आप एज को कंजंक्शन की तरह यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि आप यह बताना चाहते हैं कि टू थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, यानी दो चीज़ें क्या है, एक दूसरे के समानांतर हो रही हैं। तो एक तरफ क्या है, द डेथ टोल, जो कि आपका कंपाउंड नाउन हो जाएगा यहाँ पे। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है। कोविड-19 यह आपका नाउन है। रोज यह आपका वर्ब का दूसरा रूप है। राइज का V2 होता है रोज। ठीक है, I hope everything is work okay. Yeah, it seems so. चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये आपका ये कंपाउंड नाउन है यहाँ से लेकर यहाँ तक।
ऑन ट्यूसडे, तो ऑन आपका हो गया प्रीपोजिशन, ट्यूसडे यह आपका हो गया नाउन। जैसा कि हम लोग जानते हैं डे या डेट को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ऑन का प्रयोग करते हैं। अनाउंस्ड वर्ब का दूसरा रूप है। अ 21 डे लॉकडाउन, तो ए आपका आर्टिकल है। 21 डे लॉकडाउन आपका कंपाउंड नाउन है, एक तरह से कह सकते हैं, यानी लॉकडाउन आपका नाउन है और 21 डे आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फॉर द एंटायर कंट्री, फॉर आपका प्रीपोजिशन है, द आपका आर्टिकल है और एंटायर आपका एडजेक्टिव है और कंट्री आपका नाउन है। ठीक है। स्टेटिंग, स्टेटिंग यह कहते हुए, स्टेटिंग वर्ब का चौथा रूप है। बाकी मिटा देते हैं। हाँ नंदकिशोर, हमें पता है वीडियो रुक गई थी। वीडियो के रुकने का कारण था इंटरनेट चला गया था, तो हमने अपने मोबाइल से अभी कनेक्ट कर लिया है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, क्योंकि अब तो ज़्यादा है नहीं टास्क, कितना कंप्लीट हो जाएगा। स्टेटिंग दैट, दैट यहाँ पे आपका कंजंक्शन है। इट यह आपका सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वाज यहाँ पे आपका मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। द ओनली वे, तो वे आपका नाउन है, ओनली आपका एडजेक्टिव है और द आपका आर्टिकल है। फॉर द कंट्री, फॉर आपका प्रीपोजिशन है, द आपका आर्टिकल है और कंट्री आपका नाउन है। टू ब्रेक, टू प्लस V1 है, टू आपका प्रीपोजिशन है, ब्रेक आपका वर्ब का पहला रूप है। चलिए, बहुत ज़्यादा शब्द हैं इसलिए थोड़ा यह क्लटर्ड हो जा रहा है, इसको डीक्लटर करते हैं। टू ब्रेक द चेन, तो द चेन ऑफ इन्फेक्शन, तो यहाँ दो नाउन हैं आपके, दोनों को जोड़ने के लिए आप ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द चेन पहला नाउन है, इन्फेक्शन आपका दूसरा नाउन है। द लॉकडाउन विल बी, द लॉकडाउन कंपाउंड यहाँ पे कह सकते हैं, द आर्टिकल है, लॉकडाउन आपका नाउन है, यह सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। विल बी इन इफेक्ट, तो विल आपका यहाँ पे मेन वर्ब की तरह आप यूज़ कर रहे हैं। बी, तो सॉरी, विल यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी हो जाएगा और बी हो जाएगा आपका मेन वर्ब। इन इफेक्ट, यहाँ पे देखिएगा हम लोग विल बी इन इफेक्ट कई जगहों पे फ्रेज की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू बी इन इफेक्ट एक फ्रेज होता है जिसकी मीनिंग होती है, यह पूरा क्या होता है, एक फ्रेज होता है जिसकी मीनिंग होती है प्रभावी रहना, टू कंटिन्यू। टिल अप्रैल 14, यह कब तक जारी रहेगा, तो अप्रैल तक जारी रहेगा, 14 अप्रैल तक। टिल आपका कंजंक्शन है जिसका प्रयोग हम यह बताने के लिए करते हैं कि कोई भी काम कब तक होगा, और अप्रैल 14 आपका डेट है और टिल आपका क्या है, कंजंक्शन है। तो पार्सिंग यहाँ तक हो गई। अब इसका मीनिंग समझा देते हैं हम वर्ड बाय वर्ड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एज का प्रयोग हमने किया यह बताने के लिए टू थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, तो दो चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ कोविड-19 से मरने वाले की संख्या बढ़ करके राइज का V2 है रोज़ 10 हो गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अनाउंस किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, अनाउंस हो जाएगा वर्ब का दूसरा रूप। एक 21 दिन का लॉकडाउन, तो लॉकडाउन हो जाएगा आपका नाउन, ए हो जाएगा आर्टिकल और 21 दिन हो जाएगा उसका खासियत। फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए। स्टेटिंग दैट, यह कहते हुए कि इट वॉज द ओनली वे फॉर द कंट्री, यह एकमात्र रास्ता है देश के पास। टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, अगर वह इन्फेक्शन की कड़ी को तोड़ना चाहते हैं। द लॉकडाउन विल बी इन इफेक्ट टिल अप्रैल 14, यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू द रीडिंग सेशन टुमारो, और कल का भी जो टास्क होगा न्यूज़पेपर का वह टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।